नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव कानून से जुड़ी हुई कुछ पेचीदगी लेकर के आया हूँ। आप सभी लोगों ने आश्रम वेब सीरीज जरूर देखी होगी, जिसमें बॉबी देओल ने महंत स्वामी, जो भी आप उसको कहें, जपनाम का रोल निभाया होगा। वो क्या करते थे उस मूवी में कि जो भी उनका शिष्य या भक्त जो है, जिस पर उनको लगता था इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये कुछ ऐसा वैसा कर सकता है, तो उसको वो उसका शुद्धिकरण करवा देते थे। शुद्धिकरण एक तरह से नपुंसकता या बदियाकरण जैसी चीज होती है। राम रहीम के ऊपर 400 केस ऐसे ही हैं जिसमें उन्होंने शिष्यों के बदियाकरण कराए। इनका मुकदमा चल रहा है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन कहलाता है। क्योंकि जीवन जीना, अपने परिवार को बढ़ाना, संतानोत्पत्ति करना मौलिक अधिकार है, इसलिए चल रहा है। अभी हाल ही में ये एक केस से बरी हुए हैं। हालांकि ऐसे ही एक केस से ये बरी पहले 2024 में भी हो चुके थे। अभी जो बरी हुए हैं, ये पत्रकार का हत्या मामला है जो इन्होंने 2002 में की थी। पत्रकार का नाम था रामचंद्र छत्रपति, और इसी पत्रकार के साथ में इन्होंने अपने एक सेवादार की भी हत्या की थी 2002 में, रणजीत सिंह। इस मामले से इनको 2024 में बरी कर दिया। ये भी उम्र कैद का मामला था और ये भी उम्र कैद का मामला था, यानी कि अब ये इन दोनों से मुक्त हो चुके। कारण क्या है? सबूत नहीं मिले। और वाकई में सबूत कैसे मिलते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर होता है तो वो किसी की हत्या खुद नहीं करता। उसका सिर्फ ये कहना ही काफी होता है, ये ज्यादा सरदर्द कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो जो उसके सेवादार होते हैं वो उसके प्रभाव में आकर के, दबाव नहीं, प्रभाव में आकर के इस तरह के वारदातों को अंजाम दे देते। और चूंकि पूरी पुलिस के ऊपर ऐसे लोगों का प्रभुत्व होता है, तो ना रिपोर्ट ना कुछ। अब सवाल ये है कि ये अभी भी जेल में रहेंगे। देखिए क्या होता है, जो मैं चूंकि सनातन परंपरा को जानता हूं और मैंने ये माना है कि हर पाप में कोई ना कोई पतन तो होना ही है, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, देवताओं ने किया हो, किसी ने भी किया हो, और वो कहलाता है यौन शोषण, यानी बलात्कार। कोई भी व्यक्ति हो, आप अगर रावण का भी पढ़ेंगे तो उसने बहुत सारे पाप किए, लेकिन उनके लिए उसने अपनी तपस्या करके सब सेटल कर लिया था। लेकिन जो उसने बलात्कार किए या जबरदस्ती की, उनके कारण उसको मरना पड़ा। वही हालत कौरवों का हुआ। मैं कलयुग में भी देख रहा हूं, कोई कितना ही बड़ा पद धारण कर ले, कितना भी प्रभुत्व स्थापित कर ले, कुछ भी कर ले, ये एक मामला ऐसा होता है जो उसकी पूरी सल्तनत को, पूरी सत्ता को नेस्ता नाबूद कर देता है। और ये प्राकृतिक न्याय है। आज तक कोई बचा नहीं और आगे भी कोई बचेगा नहीं। इसलिए इस जघन्य अपराध के लिए, जो कि सबसे आखिरी में हुआ था, कब हुआ था? 2017 में। इस मामले में ये अभी तक रोहतक की सोनारिया जेल में बंद है, और ये बंद ही रहेंगे जब तक इसकी सुनवाई नहीं। ऐसे ही और भी बहुत सारे केस हैं। तो अभी जो मेरा कंसर्न है वो इस चीज को लेकर के है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि 2002 में हत्या की, आज तो वैसे ही 24 साल हो गए। ये कानून है हमारा। ये मैं क्या कानून के लिए शब्द इस्तेमाल करूं मुझे नहीं पता है। प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए अंदर बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ा, चीजें चलती रही। एक उस व्यक्ति के नजरिए से देखिएगा जिसकी समाज में इज्जत उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन पुलिस वाले उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। वो गाड़ी में बिठा के ले गए, जेल ले गए। इसके बाद वो इतने साल के बाद अगर बरी होता तो उसकी जीवन में क्या बचता। एक ऐसा ही केस है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, जिनमें
एक ब्राह्मण व्यक्ति को SC/ST एक्ट में फंसाकर 20 साल बाद वो बरी हुआ, निर्दोष साबित हुआ, कुछ नहीं बचा उसके। गोरखपुर का एक केस है, एक सब्जी बेचने वाले के ऊपर किसी ने एक आरोप लगा दिया कि तूने 200 रुपए चुराए हैं। वो व्यक्ति पुलिस में था, उसने अपने पुलिस वालों को बुलाया, उसको जेल ले गए। उसके पिता ने सुना बेटा जेल गया, उनको हार्ट अटैक आ गया। माँ बाहर निकली, लोगों ने कहना शुरू किया तेरा बेटा ये चोर। और चूंकि कानून व्यवस्था इतनी स्लो चल रही थी कि 1 महीने तक उसके केस की सुनवाई ही नहीं हुई। उसकी बहन की शादी होनी थी, शादी टूट गई। इस गम में उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। पति मर चुका था, बेटी मर चुकी थी, मां ने आत्महत्या कर ली। और 6 महीने के बाद वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हुआ, क्योंकि उस पुलिस वाले की आत्मा अंदर से धिक्कारी उसको। और उसने जाकर के कहा वो 200 रुपए में घर से लाना भूल गया। माफीनामा दिया, कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि नेचुरल है, भूल हो गई थी मुझसे। लेकिन इस भूल से एक पूरा परिवार खत्म हो गया। और अब वो सब्जी वाला जो है क्रिमिनल बन जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं यहां पर न्याय व्यवस्था की आलोचना करता हूं कि इतनी स्लो प्रोसेसिंग है आपकी कि क्या सबूत इतने समय तक बने रहेंगे, नष्ट नहीं किए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अपने आप? किसके अंदर इतनी दम है 2002 से लेकर के 2024 और 2026 तक लड़ने की? इसके पास पैसा है, पावर है, पब्लिक है। तो इनके कारण निकलने का सिर्फ एक ही कारण है कि अब सबूत बचे ही नहीं, तो सजा क्या होगी? और दे ट्रायल, पेरोल चल रहा है, सब चल रहा है। धन्य है हमारे देश की कानून व्यवस्था। मैं सम्मान करता हूं वैसे संविधान को रचने वाले लोगों को और कानून बनाने वालों को कि भैया ठीक है,